इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78 सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, डे 9। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण हमारे अंतस में बहता हुआ, एक एक नस, एक एक नाड़ी, शरीर का रोम रोम, दिमाग, मस्तिष्क, विचार, भावनाएं सब गुरु को अर्पित समर्पित। इस स्वाध्याय के बाद अगर गुरु को समर्पण ना हुआ तो कब होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए इस पल ये संकल्प कि हे प्रभु, द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। अब जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, चलिए उनको पूरा समर्पित हो जाते हैं, ताकि वो दो मिलकर एक दिव्यता का जन्म हो सके, उस विभूति का जन्म हो सके जिस विभूति की ओर गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं, उस भावना का जन्म हो सके, शिवोहम की उस दिव्यता का जन्म हो सके जिस ओर गुरुदेव ले जा रहे हैं, और ये देह प्रज्ञा अवतार के यंत्र बन सके। इतनी सारी देह हैं, इतने सारे लोग हैं, और परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, एक अमृतवाणी है, मुझे 10,000 हीरो का हार पहनना है। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, और बार बार कहते कहते थक गए, और उन्हें 10,000 हीरे ना मिले अभी तक, उन्हें 10,000 हीरो का हार नहीं मिला। अभी हमारे पेट की ललक खत्म नहीं हो रही, हमें हीरे चाहिए, हमें विचारणाएं चाहिए, हमको धन दौलत रुपया चाहिए, नाती पोते चाहिए, उनकी सुख समृद्धि चाहिए। ना हम भारत माता की ओर देख पाते, ना हम धरती पर जो त्राही त्राही हो रही है उस ओर देख पाते। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपना प्राण बहाए जा रहे हैं, अपना खून बहा है जब तक देह थी, और अब अपना प्राण बहा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कुछ हीरो का हार चाहिए। और यकीन करो, अगर हम इस स्वाध्याय को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम में वो संभावना है कि हम अपने गुरु के गले के हीरो का हार बन सके। हीरा क्या है? प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित, और उसी और गुरुदेव ले जा रहे हैं। नहीं तो गुरुदेव अतीन्द्रिय क्षमताओं का ज्ञान ना बताते, नहीं तो गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में ये ना बताते कि क्या क्या डिलीट कर दोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। गुरुदेव ने महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया क्रांति धर्मी स्वाध्याय की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि प्रज्ञा अवतार कैसे प्रकट होंगे। प्रज्ञा अवतार अंश अवतार के रूप में मल्टीपल देहों में प्रकट हो जाएंगे, पर देह से देह भाव जाएगा तब तो प्रकट होंगे, देह से नाम भाव जाएगा तब तो प्रकट होंगे, देह से जीव भाव जाएगा तब तो प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? और पर हमें ये सब छोड़ना होगा। होल्ड, हमने बहुत सारी चीजों को पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, ये सारी होल्डिंग हम छोड़ दें, फिक्र करना छोड़ दें, चिंता करना छोड़ दें, और फिर देखिए देह किस तरह उनका यंत्र बन जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं, जीवो जीवो ब्रह्मावह नापरहा। मित्रों, उसी चेतना को जिसमें आध्यात्मिक शक्ति बड़ी पड़ी है, उसे अकल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम जगा सकते हैं तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप और हम, आप में, मुझ में, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं भविष्य में, जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, हम सबके भीतर वो चेतना की अद्भुत शक्ति भरी हुई है, हम सबके भीतर वो दिव्यता, विचारना, भावना भरी हुई है। लेकिन हमने जंग लगा लिया। लोहे को अगर घिसा ना जाए, तांबे को साफ ना किया जाए तो वो भी काला पड़ जाता है, लोहे पर भी जंग पड़ जाती है। ऐसे ही ये मानव देह है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, हम लोग भी भूल चुके हैं कि हमारे भीतर क्या खजाना है। और परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी वही है, उठो जागो, उठो जागो, तुम्हारे भीतर अद्भुत खजाना छुपा पड़ा है, उसको पहचानो और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करो। तुम मेरी युग निर्माणी सेना हो, और अब युग निर्माण का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, पर तुम्हारे कंधे बहुत कमजोर हैं, कैसे ला दूं इन पर दायित्व? परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जाग जाओ, जिसके बस की जो है वो करो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा, और उस श्रम के आधार से ज्ञान, विवेक, ऋतंभरा, प्रज्ञा का जागरण करना पड़ेगा। उस समय हम महात्मा, सिद्ध पुरुष, देवात्मा बन जाते हैं। किस समय? जब हम आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, अपने भीतर की चेतन शक्ति को जगा लेते हैं, और हम परमात्मा भी बन सकते हैं। परमात्मा बन सकते हैं क्योंकि नर से नारायण की यात्रा है। परमात्मा भी मनुष्य है, वह मनुष्य का साफ सुथरा स्वरूप है। ब्रह्मा अलग है, जिसका हमने स्वरूप नहीं देखा है, परंतु जो 24 अवतार हुए उनमें से अधिकांश का मनुष्य का ही स्वरूप रहा। परशुराम जी 3 कला के, रामचंद्र जी 12 कला के, और श्री कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे, और ये सब कला के मनुष्य थे। 3 कला का मतलब क्या हुआ? मनुष्य से 3 गुना अधिक शक्ति रखने वाले। हम सब एक कला के भगवान हैं, अवतार हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हेतु हमें अपनी चेतना को परिष्कृत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि एक दुनिया वह है जो आपके लिए बाहर खड़ी है, एक दुनिया वह है जो हमारे भीतर अर्थात एटम के भीतर है। इसे ही अध्यात्म द्वारा जगाने की आवश्यकता है, और इसको
अध्यात्म द्वारा ही जाना जा सकता है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अधि प्लस आत्मा, आत्मा की निकटता। और आत्मा क्या है? आत्मा वो सुपर पावर है। आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्मा जब जीव भाव भाव को त्याग देती है, जब देह भाव को त्याग देती है, नाम भाव को त्याग देती है, तो परमात्मा हो जाती है। परमात्मा मतलब दैट सोहम तत्वमसी, वो एनर्जी बन जाती है। लेकिन इसके लिए हम ये आंखों से जो देख रहे हैं, जो कानों से बाहरी आवाजों को सुन रहे हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उपासना साधना करनी पड़ेगी, बंद नेत्रों से उस सूक्ष्म जगत को देखना पड़ेगा, जो सूक्ष्म जगत परम पूज्य गुरुदेव ने 3 साल की नैष्ठिक गायत्री साधना करके अखंड दीप में देखा। एक दीप में देखा जहां दादा गुरुदेव प्रकट हुए। स्थूल से प्रकट हुए थे क्या दादा गुरुदेव? सूक्ष्म से प्रकट हुए। लेकिन उसके पहले 8 साल का बालक श्री राम लगातार मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा लेकर नैष्ठिक गायत्री उपासक था। 8 साल से 13 वर्ष की उम्र तक एक दिन छोड़ा नहीं और लगातार गायत्री जपी। हम में से कोई एक ऐसा है जिसने सही नीति से, सही नियत से, सही इंटेंशन से, सही भावना से लगातार 5 साल गायत्री कर लियो, 2.5 घंटा 2 घंटा, भावनाओं से, रोबोट के जैसे नहीं, कॉपी पेस्ट के लिए नहीं, कि हम 27 माला अपनी लोकेशना की पूर्तियों के लिए नहीं, अपनी तृष्णाओं की पूर्तियों के लिए नहीं, साकाम भाव से नहीं, सही तरीके से, समर्पण से, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, इस भाव से करके देखी। कलयुग तो मित्रों, कलयुग ना एक तरह से वरदान भी है कि इसमें करना नहीं पड़ेगा बहुत। आप पूरे दिल से, पूरे मन से, शिद्दत के साथ 15 मिनट रोज की उपासना 1 साल कर लीजिए, एक फिक्स टाइम पर, बस इसीलिए कि भगवान ये जीवन तुम्हारा है, तुमको अर्पित है, अब तुम देख लो इसका क्या करोगे, और फिर देखना कैसा परिवर्तन आएगा। वो उपासना की शक्ति संकल्प बल जगाएगी, वो प्रज्ञा जगाएगी, रितंबरा जगाएगी, वो स्वाध्याय भी करा देगी, वो ज्ञान अर्जन की शक्ति भी दे देगी। वो सब हो जाएगा तो हमको सूक्ष्म जगत अनुभव होने लगेगा, एक्सपीरियंस। परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन सूक्ष्म जगत के आधार पर चला, और नेत्र बंद करके कल्पनाएं या विजुअलाइजेशंस नहीं आएंगे, एक्चुअली वो मैसेजेस आएंगे जो दिव्य चेतनाएं हमको देना चाहती हैं। दिव्य दिव्य चेतनाओं के पोस्टमैन बन जाए, और कुछ नहीं तो पोस्टमैन की ड्यूटी निभा सकते हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं मैं चिट्ठी दूं किसे, किसको पहुंचाऊं, किसकी चिट्ठी? कोई लेने को तैयार नहीं। अभी तो तुम्हारे पास अपनी लिस्ट इतनी बड़ी है, तुम अपनी लिस्ट को हटाओ तो मैं अपनी लिस्ट तुमको पकड़ाऊं। और वो चिट्ठी ऐसी आएगी कि ये कहेगी बेटा अगले 40 दिन अनुष्ठान कर लो, बेटा ये वाली किताब पढ़ लो। वो चिट्ठी हमारे हित की होंगी, हमारे लिए मैसेज होंगे कि हमको क्या करना है। जैसे एक चिट्ठी आई इस डे के बाद, बेटा स्वाध्याय चैनल के थ्रू कर लो। चिट्ठी तो थी, चिट्ठी आई, चिट्ठी चल गई, फॉलो कर ली, क्या हुआ? भीतर परिवर्तन हुआ। ये देह जानती है कि 3 साल में क्या अंतर आ गया चेतना में, कॉन्शियसनेस में। तो मित्रों, अगर हमें भगवान की चिट्ठी चाहिए, अगर हम भगवान के पत्र चाहते हैं जो हमारे लिए सुरक्षित रखे हैं, एक एक के लिए भगवान का पत्र सुरक्षित रखा है, तो हमको अपने पत्रों को, अपनी लिप्साओं को, लालसाओं को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करना ही होगा। और इस लालच या प्रणेता विचार से नहीं कि ले ये तो बढ़िया मौका है, गुरुदेव की चिट्ठी मिलेगी, सारी इच्छाएं टेम्परेरी रख देते हैं, और जैसे ही वो आएंगे और कह देंगे तुरंत पकड़ लेंगे, लो हमारी चिट्ठी ये रखी, हमारा पत्र ये रहा, इसे पूरा करो पहले। ऐसे नहीं, छल कपट के साथ नहीं, सत्य के साथ, भावनाओं के साथ। मित्रों, अब मुझे यह बतलाना है कि अंत में ताकत किसकी है, कैसे उसे जगाया जाए। अंतस की ताकत को, अंतरंग जीवन में एक अनोखी और शक्तिशाली दुनिया है। इसमें अपनी अंतस चेतना का प्रवेश कैसे करा सकते हैं, यह हम आपको बतलाना चाहते हैं। इसे विकसित कैसे कर सकते हैं, यह बतलाना चाहते हैं। अध्यात्म से भौतिक लाभ मिल सकते हैं। हाँ बेटे, भौतिक लाभ इसमें मिल सकते हैं। इससे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सोने से कपड़ा खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। विभूतियों के द्वारा ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। हम अपनी अंतः सामर्थ्य को कैसे विकसित कर सकते हैं, विभूतियां एवं सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह कल से हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे, यानी आने वाले प्रवचनों में। लेकिन अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हैं ना, तो इसके पहले जन्म शताब्दी में गुरुदेव ने गायत्री की उच्च स्तरीय साधना है, इसके ऊपर 2 किताबें बताई हैं। ये उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कराया जा रहा है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश कराया जा रहा है। स्वयं गुरुदेव ने कहा कि इस स्थूल देह से वो उतना काम बनेगा नहीं, हम पंच महाभूत होकर अनेकों में विभक्त हो जाएंगे। एक सूक्ष्म शरीर कई हजार गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। जब हमारी दिव्यता का जागरण गुरु संरक्षण में बिना लोकेशना लालच के भाव से होता है, होगा ही तब जब नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो एक इंसान का एक शरीर जाने कितनों में, 3300 में भी 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं ना, एक इंसान का शरीर 3300 में डिवाइड हो सकता है।
आपने सुना होगा बहुत सारे सिद्ध संत हैं जो एक ही समय में 5 जगह अवेलेबल हो सकते हैं, एक ही समय में 3 जगह अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर का जागरण है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में मल्टीपल जगह अवेलेबल हो सकते हैं। तो जितना जागृति हो जाएगी उतना सूक्ष्म शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी, और गुरुदेव उस ओर हमको ले जा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य का जागरण गुरुदेव करना चाहते हैं। गुरुदेव ये विभूतियां, ये सिद्धियां हमको इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि हम इनका मिसयूज कर लें, या ये सिद्धियां आ गई तो इनमें उलझ कर रह जाएं या इनका अहंकार करें। गुरुदेव भाई, बांसुरी के अंदर से इतनी मीठी धुन निकली, बांसुरी की कितनी तारीफ होती है, बांसुरी फ्लूट कितना उसको हम मान देते हैं। गुरुदेव ने या भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को मीठी धुन इसलिए थोड़ा ना दी थी कि बांसुरी का मान सम्मान होगा। मान सम्मान तो होने लगा जब धुन मीठी निकली, लेकिन उसमें बांसुरी ने पूर्ण समर्पण किया, अपने अंदर छेद होने दिए। जैसा बांस के टुकड़े को जैसा तोड़ा मरोड़ा गया, उसे मोड़ने दिया गया ताकि धुन निकल सके। गुरुदेव ये सिद्धियां, ये यात्रा हमें इसलिए करा रहे हैं ताकि हम सब उनके यंत्र बन सके, और हमारे भीतर से युग निर्माण की मीठी धुन निकलने लगे, हमारे भीतर से अखंड भारत की भावनाएं निकलने लगे, हम तिरंगे के लिए अर्पित समर्पित हो सके, हम राष्ट्र जागरण, राष्ट्र के पुरोहित बन सके। गुरुदेव हमारे भीतर ये सब इसलिए दे रहे हैं। तो ये एक जिम्मेदारी है। वचन लीजिए, अपने गुरु को वचन दीजिए कि हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी भावना से, पूरी निष्ठा से, दिव्य संकल्पों के साथ, गुरु की शरणागति के साथ करेंगे। अब गुरुदेव लिखते हैं, आज तो हमने आपको भौतिक जीवन का स्वरूप समझाने में अपना समय लगा दिया। अब जब समय मिलेगा तो आपसे अध्यात्म की दिव्य विशद चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ब्रह्म वर्चस्व का, उपासना साधना का, आध्यात्मिकता का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोग क्या है। उसके सिद्धांत बताने के साथ यह भी बतलाने का प्रयास करेंगे कि यह क्रियाएं, कि यहाँ पर जो क्रियाएं हमने सिखाई उसमें आप कैसे सफल और पारंगत हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक गूढ़तम ज्ञान छुपा हुआ है, एक गहरा ज्ञान ये छुपा हुआ है कि ये ज्ञान उस पर प्रकट होगा जो इतनी बात मान लेगा। ये किसी किताब में नहीं मिलने वाला है, ये किसी प्रवचन में नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक की बात जो मान लेगा, जो अपने भीतर की इच्छाओं को डिलीट कर देगा, अहमता को ब्लीट कर देगा, जो जो डिलीट करने ही हो गया है। क्या डिलीट करना है? पिछले स्वाध्याय में सुन लीजिए। उन सबको डिलीट कर देगा जो खाली हो जाएगा, उसके ध्यान में अगला चरण प्रकट होने लग जाएगा। ये किसी किताब में नहीं है, इसके आगे का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि मेरा गूढ़तम ज्ञान उन पर प्रकट होता है जो दोष दृष्टि रहित हो जाते हैं। दोष दृष्टि रहित होने का मतलब क्या है? किसी के लिए कोई धारणा नहीं, किसी के प्रति कोई विकार नहीं, किसी के बारे में कोई परचिंतन नहीं, हर किसी की दिव्यता को देखना, अर्थात हर किसी के भीतर को ईश्वर को देखना, हर किसी के भीतर कृष्ण को देखना। तो गुरुदेव कह रहे हैं सब में मैं आपको सफल और पारंगत बना दूंगा, और आप हो सकते हैं, और इसमें आपको क्या क्या करना होगा वो भी बता दूंगा। पर आप पहले भौतिकवाद से बाहर निकलो, क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि जीवन में चाहते क्या हो, लक्ष्य निर्धारित कर लो, और फिर इस यात्रा को कर लो। जब इस यात्रा का अभ्यास प्रयास करोगे तो सब आएगा। यह विषय समझाना आज से हमारा उद्देश्य होगा। इस पल से मैं आपको, इस पल से मतलब कौन से पल से? जब इतना गुण कर्म स्वभाव आचरण में आ जाएगा, जितनी बातें अभी बताई गई, जब इतनी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी, हमारी इच्छाएं खत्म होने लगेंगी, तब उसी एक क्षण से गुरुदेव का उद्देश्य क्या होगा? हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ना, अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाना, भीतर की दिव्यता का जागरण, भीतर छुपे परमात्मा से मिलाना। और उसके लिए एकाकी महर्षि अरविंद को प्राप्त हुआ, विवेकानंद को प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त नहीं हुआ? भगत सिंह को प्राप्त हुआ। हमें उनके आध्यात्मिक स्तर पता है क्या? माँ मीरा को प्राप्त हुआ, लेकिन उन सबने क्या जिया? शबरी को प्राप्त हुआ, केवट को प्राप्त हुआ, किसको नहीं हुआ? अष्टावक्र को गर्भ में प्राप्त हो गया, सुखदेव को गर्भ में प्राप्त हो गया। तो उसके लिए हमको कहना मानना पड़ेगा। आज से हम अपनी व्याख्यान की माला शुरू कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का पूरा पूरा स्वरूप आपकी समझ में जब तक नहीं आ जाएगा, आध्यात्मिकता का पूरा पूरा स्वरूप जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, हमारा यही कार्यक्रम चालू रहेगा, हम यही प्रवचन बार बार दोहराते रहेंगे तब तक, जब तक आप आध्यात्मिकता का सही स्वरूप समझ ना लें। हमारे बार बार कहने से शायद आपके अंदर परिवर्तन आ जाए। आप सुनने से बोर हो सकते हैं, पर हम कहने से बोर नहीं होंगे। आप सुनते सुनते ये कह सकते हैं, एक ही बात बार बार बताते हैं, पर जब आप ये सोचें कि एक ही बात बार बार बताई जा रही है, उसी पल ये विचार करें कि जो बताया जा रहा है वो गुण कर्म स्वभाव आचरण का हिस्सा बना, वो व्यक्तित्व का हिस्सा बना, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, आत्मा का निर्माण हुआ। और अगर नहीं हुआ तो ये समझ लें कि हमको इसीलिए बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि हमने जो सुना उसको जिया नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, आज से आप इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे,
जितना जितना आप इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, उतना उतना दिव्यता से हम आप पर प्रकट होते चले जाएंगे। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। पर बहुत मैजिकल है, बहुत दिव्य है, और एक एक बात जो इस स्वाध्याय में आई है वो बहुत बड़ा सत्य है। एक बार इस राह पर देख लीजिए और एक बार खुद को खाली कर लीजिए, उसके बाद कभी इस राह से पग पीछे लेकर जा नहीं सकते। बस इससे ज्यादा इसको और बताया और समझाया भी नहीं जा सकता। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी के भीतर की आत्म ज्योति का जागरण गुरु सानिध्य में हो रहा है, क्योंकि सभी संकल्प की शक्ति के साथ गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।